यूनियन बजट 2026 में ईवी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर खास फोकस में रहने वाला है, क्योंकि इंडिया नेट कार्बन जीरो के टारगेट को 2027 तक हासिल करने के लिए ग्रीन एनर्जी खासकर ईवी सेक्टर के लिए एक बड़ा रोड मैप जारी कर सकती है। वो भी ऐसे समय में जब जीएसटी कटौती के बाद ऑटो सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में इन्वेस्टर के साथ सभी स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है कि इस बार सरकार बजट में ईवी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को क्या क्या तोहफा देने वाली है, क्योंकि यही दो सेक्टर भारत के फ्यूचर ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट गोल की असली कैपिटल है। सबसे पहले रिन्यूएबल सेक्टर को देखते हैं। तो साल 2030 तक भारत सरकार का टारगेट है कि 500 गीगावाट का टारगेट इस सेक्टर के लिए सेट किया गया है। इसमें न्यूक्लियर, विंड, सोलर, बायोमास और हाइड्रो पावर जैसे सेक्टर्स के लिए एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रीन एनर्जी में स्पेशली देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन में सरकार का खास फोकस रह सकता है। रिसर्च, पायलट प्रोजेक्ट और इंफ्रा डेवलपमेंट काफी क्रूशियल रहने वाला है। कुछ ही दिन पहले हाइड्रो ट्रेन का भी एक सफल ट्रायल किया गया था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए पिछले साल बजट में करीब 600 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे। वहीं टोटल बजट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का बजट कुल मिला के 26,549 करोड़ रुपए है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रिवाइज एस्टिमेट यानी करीब 17,298 करोड़ की तुलना में पिछले साल 53% ज्यादा था। किन स्कीम में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट किया गया? उसमें सबसे पहले है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें करीब 20,000 करोड़ का अलॉटमेंट था। वहीं पीएम कुसुम योजना के लिए करीब 2600 करोड़ सरकार की ओर से दिए गए। ये योजना किसानों और घरों में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए थी। अब बात करते हैं ईवी सेक्टर की। तो ईवी पर रिबेट और टैक्सेशन में राहत मिलने की सबसे बड़ी उम्मीद इस सेक्टर से जताई जा रही है। ईवी की सबसे महंगी चीज होती है बैटरी, इसलिए बजट से उम्मीद है कि बैटरी के साथ साथ दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स की मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम के तहत मजबूत की जाएगी, यानी कई ऐसे इंसेंटिव्स को जोड़ा जाएगा जिससे इस इंडस्ट्री को काफी बढ़त मिल सकती है। इससे न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा बल्कि ईवी भी सस्ते होंगे। जबकि ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन जो कि इस वक्त बड़ी मुश्किल से दौड़ रही है, खासकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, ऐसे में ये मिशन काफी अहम रहने वाला है। क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई पर अभी फिलहाल चाइना का डिपेंडेंस है। रियर अर्थ मिनरल्स में तो खासकर 60 से 70% का बड़ा दबदबा चाइना के पास है। ऐसे में कोई बड़ा अनाउंसमेंट इस बजट में ईवी सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए दिया जा सकता है, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग और खासकर सप्लाई चेन पूरी तरीके से बेहतर बनी रहे। इससे हम प्राइस इंसेंटिव का भी फायदा उठा सकते हैं। पीएलआई की वजह से अभी भी पिछले 5 सालों में अच्छा खासा प्रोडक्शन इंडिया की इंडस्ट्री को हो सकता है। तो सरकार से आप कौन सी उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।